मैं डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, MSG राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भरतपुर। आज हम हिंदी अनिवार्य BA BSc पाठ प्रथम, जिसमें रहीम के दोहे 1 से 5 तक, उसकी व्याख्या करेंगे। व्याख्या को करने से पहले इसे हम पढ़ें। प्रीतम छवि नैनन वसी, पर छवि कहाँ समाय। भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। बस कुसंग चाहत कुशल, यह रहीम जिये सोस। महिमा घटी समुद्र की, रावण बसो परोस। रहियन हंसुआ नैन ढरी, जिये दुख प्रगट करे। जाहि निकारो गेह थे, कसन भेद कहि दे। रहीमन ओछे नरन सो, बैर भलो ना प्रीत। काटे चाटे स्वान के, दो भांत विपरीत। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय। सुन अठलेह लोग सब, बाँट न लेह कोय। पहला दोहा, आप जानते हैं कि दोहा छंद है जिसमें 13-11 की यति होती है। तो पहले दोहे का हम अर्थ करेंगे। ये जो दोहा है कवि रहीम द्वारा रचित है, उनकी रहीम ग्रंथावली से लिया गया है। इसमें प्रेमी हृदय की अनन्यता का वर्णन है। कवि कहता है कि यदि नेत्रों में प्रेमी या प्रेमिका की छवि वसी हो तो उसमें किसी अन्य की छवि कैसे समा सकती है, कहाँ समाए। जैसे उन्होंने दृष्टांत दिया है कि भरी सराय रहीम लखी, अर्थात जैसे धर्मशाला यात्रियों से भरी रहती हो तो नया यात्री स्वतः ही वहाँ से लौट जाता है, अर्थात उसे वहाँ रहने का स्थान उसे नहीं मिलता है। इसमें पथिक के ठहरने के लिए जो है इसमें चित्रण किया है। प्रेम निष्ठा की व्यंजना है, अनुप्रास और दृष्टांत इसमें दिया गया है। दूसरा दोहा, इसमें कुसंग से दूर रहने का नीति संदेश कवि ने दिया है। रहीम जी कहते हैं कि बुरे लोगों के साथ रह कर के और कुशलता की आशा नहीं रखनी चाहिए। जैसे उन्होंने दृष्टांत दिया है, महिमा घटी समुद्र की, रावण वशो परोस। जैसे समुद्र के पड़ोस में रावण रहने लगा तो इससे समुद्र की महिमा घट गई थी, अर्थात रावण पर आक्रमण करने के लिए राम की सेना ने समुद्र पर सेतु बांधा और उसे रौंद दिया। यही बात यदि कहें तो पड़ोस में कोई बुरा व्यक्ति रहे तो उससे दूर ही रहना चाहिए। इसमें कुसंगति एवं बुराई से हमेशा दूर रहने का भाव व्यक्त हुआ है। रावण को कुसंग का प्रतीक बताया है। अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार इसमें दिखाई देते हैं। तीसरा दोहा है, ये भी कवि रहीम का है। इसमें घर के भेद को सुरक्षित रखने का नीतिगत उपदेश दिया है। कवि रहीम जी कहते हैं कि आंसू नेत्रों से बाहर निकलकर मन या हृदय के दुख को बता देते हैं। इस तरह जिसे घर से निकाला जाता है वह उस घर के भेद को क्यों नहीं कह देगा, अर्थात घर का भेद जानने वाले को प्रताड़ित करके बाहर निकाल दिया जाए तो वो सबसे ज़्यादा गंभीर खतरा बन जाता है और उससे अनिष्ट होने की ही शंका होती है। जैसे इसमें दिया है दृष्टांत कि घर का भेदी लंका ढाए। ये लोकोक्ति भी इस दोहे से व्यक्त होती है। जैसे आंखों से आंसू निकल करके हृदय की पीड़ा को प्रकट कर देते हैं। इसमें लोक अनुभव की सुंदर अभिव्यक्ति है। अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार का इसमें प्रयोग हुआ है। अगला दोहा है, रहीमन ओछे नरन सो। कवि रहीम जी कहते हैं कि नीच लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखो। वो ये कहते हैं कि नीच लोगों से न तो शत्रुता करो और न ही उससे प्रीत करो, प्रेम करो, क्योंकि शत्रुता करने से तो वे हानि पहुंचाएंगे और मित्रता करने से कलंकित करेंगे हमें। जैसे कुत्ते को दुत्कारो
तो वो काटने को दौड़ता है, और प्रेम करो तो चाटने लगता है। इस प्रकार वह दोनों तरह से ही विपरीत व्यवहार करता है। तो इसमें दुष्ट व्यक्ति के स्वभाव की सुंदर व्यंजना की है। शत्रुता मित्रता का व्यवहार सोच समझ करके करने का इसमें उपदेश दिया है। अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार इसमें भी दिखाई देते हैं। और इस पद का अंतिम 5वां पद, रहीमन निज मन की विथा। इसमें कवि रहीम जी कहते हैं कि अपने मन की वेदना या कष्ट को दूसरों के सामने प्रकट मत करो, मन ही रखो, उसे अपने मन में ही छिपा करके रखो, क्योंकि तुम्हारा दुख सुनकर के लोग केवल उपहास करेंगे, परंतु हितैषी बनकर पीड़ा को कम करने में सहयोगी नहीं बनेंगे। वो मतलब यह है कि जिन्हें अपना समझते हो वे तुम्हारा कष्ट दूर करने में सहयोगी नहीं बनेंगे, वे तो तुम्हारी हंसी ही करेंगे। अतएव आत्मबल रख करके अपने कष्टों का स्वयं मुकाबला करो। इस पद में, इस दोहे में सामान्य लोक व्यवहार का वर्णन है और अपनी पीड़ा को अपनी ऊर्जा बनाने, स्वयं अपने कष्टों का मुकाबला करने का इसमें भाव दिया है। अनुप्रास और स्वभावोक्ति अलंकार है। इस तरह से कबीर के ये 5 दोहे बहुत ही महत्वपूर्ण है। बस आज इतना ही पढ़ेंगे। आप सबको एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।